मेरा नाम है श्री दिगंबर मंगलगिरी महाराज राजराजेश्वरी नागा साधु पंचायती अखाड़ा निरंजनी गादी मड़ी का साधु हरिद्वार। मैं गिरनार में अगले साल से मैं आया था, तो मैंने धुना वगैरह नहीं लगाया था, अखाड़े के अंदर यहाँ रुका था। इस साल मेरी इच्छा हो गई कि गिरनार में मेरा दर्शनित साधु का दर्शन बताओ। दूसरी बात कि हमारे गुरु महाराज दत्तात्रेय ने जो उनको दीक्षा दीदा अवधि जो हुई थी, ये मतलब वहाँ पे उनकी हुई थी सती अनुसुईया का जो स्थान है, वहाँ पे उनको परीक्षा करने के लिए गए थे दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु महेश चित्रकूट में। तो माँ को बोला कि हमको निवस्त्र में होके हमको भोजन कराओगी, तो ठीक है, नहीं तो हम आपको श्राप दे के चले जाएंगे। वहाँ से उन्होंने माँ ने अपना अंग को नहीं बताया और उनकी माया से उनको 6-6 महीने के बालक बनाए। वो 6-6 महीने के बालक जब पूर्ण हुए तो सावित्री, लक्ष्मी और महेश्वरी तीनों घबराई थी। तो विचार किया कि अपने पति अभी तक नहीं आए हैं तो कहाँ हैं। नारद मुनि ने कहा कि तुमने जैसा कहा था आप ही पति को ढूंढ के लाओ। नारद मुनि ने ये कहा कि मेरा तो जो बताने का है मैं बता दूंगा दूर से, पर तुम चित्रकूट में जाओ सती अनुसुईया के, वहाँ पे जाके उनको 6-6 महीने के बालक है उनको ले आओ। वहाँ पे तीनों देवियाँ आई, बोला कि आप हमारे पतियों को लाओ। उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे पति यहाँ नहीं आए, यहाँ तो साधु रूप में आए थे, वो तो चले गए। बोला कि ये हमारे पति आपने ही माया के हिसाब से आपने ही कुछ किया है। तो फिर बोला भाई तुम्हारे पति हैं, ये पालने में 6-6 महीने के बालक झूल रहे हैं, अगर आपके पति है आपके पति आप ले जाओ। तो उन्होंने बोला देखो शर्त तो एक ही रहेगी कि मेरा प्रतिवर्ता आपने जैसा भंग करने के लिए किया था, अगर ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मा जी को लक्ष्मी उठा देगी, प्रतिवर्ता भंग हो जाएगा। उन्होंने बोला कि विष्णु की पत्नी ब्रह्मा को उठा देगी तो प्रतिवर्ता भंग हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्वती महेश जी को उठाएगी नहीं और कोई अन्य को ये उठा लेगी, प्रतिवर्ता भंग हो जाएगा। इस कारण से माता को बोला हे मैया हम 6-6 महीने के बालक हम नहीं कर सके। तो कहा कि आप कैसे करा कि ये मेरे पति परमेश्वर की कृपा है और पति के अंदर पांचों परमेश्वर पति में ही विराजमान है, इसलिए हमने उनको बोला कि उन्होंने बोला 6-6 महीने के बालक दूध पिलाया मैंने, और उन्होंने कहा था कि हमको निवस्त्रम भोजन कराना, तो मैंने 6-6 महीने के बालक करके मेरे अंग का स्तन पिलाया। फिर उनको बोला कि मेरे पति अपने अपने स्वरूप में वापस आए। तो बोला अत्रि ऋषि आए, भला ऐसा क्या किया आपने? तो कि ये तो आपने माया का रूप धारण कर लिया, मोह का रूप धारण कर लिया कि ये इन्होंने ऐसा किया था तो मैंने ऐसा किया। अत्रि ऋषि के पास में हंसमुख करके 6-6 महीने के बालक झूले में रह गए, और अत्रि ऋषि को बोला उन्होंने कि अब ब्रह्मा विष्णु वापिस उन्होंने सर्वरूप वापिस दिया। तब जाके कहा कि आज से तुम अत्रि ऋषि हमारा पिताजी हैं और आप हमारी माता हो, क्योंकि हमने 6-6 महीने का दूध पिया आपका, तो आप पिता और माता हमारे हो, तो हमको कुछ आशीर्वाद दो। तो बोला कि क्या आशीर्वाद? कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश एक शरीर में से तीनों की गर्दन एक जगह जाएगी, जब जाके हम दत्तात्रेय का रूप धारण करेंगे। तब जाके दत्तात्रेय का रूप धारण किया। दत्तात्रेय ने वहाँ तपस्या किया, फिर गिरनार में आए, गिरनार के अंदर जाके तपस्या किया, गिरनार से वो विख्यात हो गए। इसलिए हमारे नागे सन्यासियों का यही तपोबल है कि उनके नाम से तप कर रहे। इस धर्म को बढ़ाने के लिए अगर साधु होता है
धर्मों को चलाता है, साधु को धर्म चलाता है। साधु है तप है, तप है तो जप है, जप है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो परमात्मा से टच है, क्या बात, और परमात्मा से टच है। हमने आपको आशीर्वाद दे दिया तो आपका आशीर्वाद परिपूर्ण है। जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। इसलिए हमारा साधुओं को तप करना पड़ता है और जप करना पड़ता है। हम धर्म ध्वजा के खूंटे पे हैं और धर्म ध्वजा को चलाना हमारा धर्म बनता है। गौ माताओं की रक्षा करना हमारा धर्म बनता है। और अन्य इस सृष्टि के ऊपर जितने भार हैं ये सन्यासियों के ऊपर हैं, और भगवान तो आते नहीं हैं, वो तो अदृश्य हो गए हैं। तो भगवान की जगह हमको छोड़ा हुआ है, इसलिए हम आपको तथास्तु कहा है और आपका कल्याण तथास्तु। बापू बहुत आनंद आया। सब संतों के साथ बातचीत तो की, लेकिन आपने जो दत्तात्रेय की संपूर्ण बात की, शंकर भगवान और दत्तात्रेय की संपूर्ण स्टोरी में बहुत आनंद आया। बापू आपका खूब खूब आभार करता हूँ, खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद करो, હવે खाओ पियो और आनंद लो, वाह। और आपका आगे आगे तुम्हारा कार्य चलता रहे, बड़ी पोस्ट पे जाओ और आपके बाल बच्चे सदा सुखी रहें और आप सदा सुखी रहो। धन कोटि कोटि धन दे हमारे गुरु महाराज, और कोटि कोटि अपराध क्षमा करे हमारे गुरु महाराज, और यही आशीर्वाद है। धन्यवाद।